कई बार ऐसे लोग अपने विचारों में कैरिड वे भी हो जाते हैं, यानी ऐसे इमोशन में आ जाएंगे कि कैरिड वे होके इतने अपने विचारिक तौर पे इतने बढ़ जाएंगे कि बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है। ऐसे लोगों की जिंदगी में जिनके राहु चौथे घर में हो, एक बात पक्की सिद्ध होती है, या तो ऐसे लोगों की दो माँ होती है, या ऐसे लोगों के दो पार्टनर होते हैं, या ऐसे लोगों की जिंदगी में दो माएँ होंगी, एक माँ जाएगी दूसरी माँ आएगी, यानी दो माओं के बच्चे होते हैं, यानी एक माँ का साथ छूटेगा, दूसरी माँ फिर आएगी। अगर माँ एक ही रहेगी तो फिर उनके जीवन साथी, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, वो दो होंगे, एक से साथ छूटेगा, दूसरे शुरुआत होगी, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी अपनी जिंदगी में नौकर चाकर हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन ऐसे लोगों की जिंदगी में कई बार माँ को बहुत दुख मिलता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में कई बार घरेलू सुख नहीं होता, घर का सुख नहीं होता, घर से परेशानियां बहुत होती है, घर से कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। और कई बार हम ये कहते हैं, जब ये जिनका राहु चौथे घर में हो, उनकी जिंदगी में माँ की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, या माँ को जहनी तौर पे बहुत तकलीफ होती है। या चौथे घर में अगर राहु हो तो जब ये बच्चे 8 साल के होते हैं तो इनके भाई को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। अब बात करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में 5वें भाव में राहु हो, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम चलते हैं अपने कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं। हेलो। इसमें अगर आपकी कोऑपरेशन नहीं होगी तो ये कैसे चलेगा। और आप जब भी हमारा फोन नंबर आए उस पर आप मैसेज रिकॉर्ड कराएं। आप जो मैसेज होते हैं 24 घंटे चलते रहते हैं। कई बार मैं ये भी चाहता हूं कि जो टेलीविजन आवर्स के जो शो के बासी बात नहीं है, ये एक कुदरती सहायता है, ये एक कुदरत की ओर से सहायता है। जैसे 5 पंचभूतों से शरीर बना है और पंचभूत ही आपके जन्म कुंडली में विद्यमान है, उनको ही हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये कोई जो ऐसी कोई बात नहीं है, एक सीधी सादी सादगी वाली बात है। अब हम चलते मंत्र उच्चारण से किए जाते हैं, ध्वनि से किए जाते हैं, मंत्र उच्चारण से। मंत्र उच्चारण एक अपने आप में बहुत अचूक जाप है। जाप से शक्ति पैदा होती है। कोई जाप संपुट होता है, कोई सीधा जाप होता है। तो हर एक जाप के अंदर जब हम जैसे कहते हैं अपनी माइंड बॉडी और अपनी सोल को कंसंट्रेट करें, तो यही हमारी जो पावर जनरेटर बन जाती है पूरी अपने शरीर के अंदर ही। और हम ध्वनि को अपनी स्पाइन के अंदर, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर उसको फ्लो करते हैं जप से। सांसों से बैलेंस करते हैं, प्राणायाम से बैलेंस करते हैं, और ध्वनि निकालते हैं अपने पेट से, छाती से। तो उसको स्पाइन में बैलेंस कर, स्पाइन के अंदर उसको फ्लो करते हैं। उसी से हमारी कुंडलानी जागृत होती है। वो भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब कई तरह के होते हैं, कई चीजों को बैलेंस करते हैं। कई बार कुछ चीजों की कमी होती है तो उनको पूरा कर देते हैं। जब आपका, हम जैसे कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ही करना चाहिए, जब शाम को संध्या के वक्त भी करना चाहिए, जब दिन और रात का मिलन हो, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, उस मिलन के दौरान किया हुआ जप बहुत फलित होता है। अमावस्या का, पूर्णमासी का जब बहुत फलित होता है। ग्रहण की रात हो, ग्रहण का दिन हो, उसका जप किया हुआ बहुत फलित होता है। आज मैं कुछ काल सर्प का, कुछ मैंने बहुत बार उसके डिफाइन कर चुके हैं काल सर्प के ऊपर, लेकिन उसको तोड़ा जाएगा। मैं उसको एलिमेंट्री पार्ट, राहु, पहले राहु फिर केतु, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि राहु जब पंचम भाव में हो, राहु 5वें घर में हो, जो किसी की कुंडली में 5वें भाव में जो राहु हो, तो बुद्धि को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी जो 5वां घर होता है एक्टिविटी का, क्रिएटिविटी का, 5वां घर होता है एजुकेशन का। अब हम चलते मुख है। राहु जो है काल सर्प को गवर्न करता है। राहु से पता चलता है काल सर्प का इफेक्ट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसका किस तरह का उसका कैरेक्टर होगा। राहु अगर पंचम भाव में हो, क्योंकि 5वां घर होता है एजुकेशन का, 5वां घर औलाद का भी है, 5वां घर हमारी बुद्धि का भी है, हमारी क्रिएटिविटी का भी है। अब हम चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे अपने ब्रदर के बारे में पूछना है। इंद्रपाल सिंह जी चड्ढा के बारे में। हाँ जी। तुझे हमारे पूछना की चाहते हो, गल करो।
पंचम भाव में राहु कई बार ऐसे लोगों की जो क्रिएटिविटी होती है कई बार कम हो जाती है। केवल ऐसे लोगों के एजुकेशन के अंदर एजुकेशन को पूरा करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कई बार पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं होती। राहु पंचम भाव में हो कई बार पढ़ाई रुक रुक के होती है, कभी पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। और ऐसे लोगों को कई बार पहलवानी का शौक बहुत हो सकता है, वेट ट्रेनिंग का, बॉडी बिल्डिंग का या पहलवानी का शौक बहुत हो सकता है, खेलने कूदने का भी शौक हो सकता है। लेकिन जो राहु पंचम भाव में हो उसमें कई बार ऐसे लोगों को पैसे की कमी बनी बनी रहती है बहुत देर तक, 31 साल उम्र तक। कई बार बच्चों की पैदाइश में रुकावट हो जाती है, बच्चों की पैदाइश में कई बार मिसकैरेज हो जाती है या बच्चा पैदा पेट में गिर जाता है, ऐसी भी बातें होती हैं। और कई बार ऐसे लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, जैसे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है। बुजुर्गों को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, बुजुर्गों को या इनको भी कई बार लीगल अथॉरिटी की वजह से फाइन पेनल्टी हो जाती है, यानी टैक्स और वीएटी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है या टैक्स इंडियन रेवेन्यू की ओर से फाइन या पेनल्टी हो जाती है। राहु पंचम भाव में हो कई बार ऐसे लोग अपने पिता पर या दादा पे बहुत ज्यादा भारी होते हैं। राहु पंचम भाव में हो कई बार बुजुर्गों का बहुत बड़ा पैसे का नुकसान हो जाता है। राहु पंचम भाव में हो कई बार बुजुर्गों को बहुत बड़ा किसी सरकारी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ा फाइन या पेनल्टी हो जाती है। राहु पंचम भाव में हो कई बार ऐसे लोगों को जो बुद्धि है वो काम नहीं करती, अकल कई बार काम नहीं करती, बहुत ज्यादा गुस्से वाले लोग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी लोग हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के मित्र कम होते हैं, दोस्ती ज्यादा लोगों से नहीं होती। और कई बार कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं, अपनी दुनिया में खोए होते हैं। और कई बार जो डिसीजंस होते हैं, चॉइसेस होते हैं, कई बार इतनी प्रोडक्टिव नहीं बनते, बहुत इमोशनल होके फैसले किए होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। राहु पंचम भाव में हो पेट की कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है, पेट की तकलीफें चलती रहती है। ऐसे लोगों के फाइनेंशियल लॉसेस थोड़े बहुत चलते रहते हैं। राहु पंचम भाव में हो कई बार जितना मेहनत करते हैं उतना ज्यादा फायदा नहीं होता। राहु पंचम भाव में हो तो कई बार ऐसे लोगों को बेटा पैदा होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। राहु पंचम भाव में हो सडन फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, सडन हैपनिंग्स होती है लाइफ के अंदर। और कई बार ऐसे लोगों को पुत्र का मोह तो बहुत होता है, बेटा चाहिए, बेटे की जैसे चाहत तो बहुत होती है, लेकिन पंचम भाव में पुत्र कई बार नहीं होता। पंचम भाव में कई बार बच्चे पैदा हो जाते हैं कि बच्चों से भी रिश्ता कायम बहुत देर तक नहीं रहता। बच्चों के साथ भी जिद की वजह से या आवेश गुस्से की वजह से या ज्यादा बोलचाल की भाषा में ऊपर नीचे की होने वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। राहु पंचम भाव में हो केवल ऐसे लोगों के अपने घर के जो लोग हैं उनके साथ मसले चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। राहु पंचम भाव में हो ऐसे लोगों के अपने जीवन साथी के साथ भी कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई आर्गुमेंट चलते रहते हैं। पंचम भाव होता है क्रिएटिविटी का। अगर पंचम भाव में राहु को फॉर्म किया जाए, अच्छी तरह स्टेबल किया जाए, तो यही राहु ऐसे लोगों को हाईली प्रोफेशनल, हाईली स्किल्ड या कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट दे देता है। पंचम भाव में राहु को अगर स्थिर किया जाए, एक बहुत ही बैलेंस किया जाए, यही राहु मतलब इतने अच्छा विजन, इतनी अच्छी यूनिकनेस, इतना अच्छी सोच दे देता है कि वो अपनी ही मदद से, अपनी ही सोच से एक अपनी दुनिया कायम कर लेते हैं। यानी अपनी ही इमेजिनेशन से, अपनी ही विजन से अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। राहु पंचम भाव में अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से डील करते हैं। अब बात करते हैं राहु छठे घर में हो। राहु छठे घर में हो ऐसे लोगों को कई बार राहु छठा घर में, तीसरा घर जो छठा घर राहु के लिए कई बार ज्योतिष शास्त्र में अच्छा भी माना जाता है। राहु छठा घर में हो ऐसे लोगों को कई बार जो शत्रु होते हैं फेस नहीं कर सकते, दुश्मन फेस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग शत्रुओं का हनन करते हैं, शत्रु का नाश करते हैं। शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाते, दुश्मन कोई बन जाए ऐसे के ऐसे लोग जिसके राहु छठे घर में हो, ऐसे का अगर कोई शत्रु बन जाए तो शत्रु टिकेगा ही नहीं।
लेकिन ऐसे लोगों को पेट के अंदर या कमर के अंदर बहुत शार्प पेन चलते रहते हैं, और कई बार राहु छठे घर में हो, मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। मुश्किलों को राहु छठे घर में आके संपूर्णता से जो दुख तकलीफें होती हैं उनका विनाश कर देता है। राहु छठे घर में हो, ऐश्वर्य लोग ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, लग्जरी लविंग होते हैं, विद्वान होते हैं, अपने फील्ड में क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के मलेच्छ लोगों से संबंध कायम हो जाते हैं। अब चलते दुश्मनों का अंत कर देता है, मुश्किलों का अंत कर देता है। छठे घर में राहु हो तो ऐसे लोगों को एक प्रॉब्लम भी बनती रहती है कि पति पत्नी के अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं कई बार उसमें स्ट्रेन बहुत हो जाता है, इस स्त्री का सुख नहीं ज्यादा मिलता, पेट के अंदर या बैक के अंदर कोई शार्प पेन होता रहता है। छठे घर में जब राहु हो तो कई बार ऐसे लोगों को ऐसे गलत लोगों की संगत में ऐसे लोग बन जाते हैं, बॉस लीडर लीड करते हैं, गैंगस्टर टाइप लोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को लीड करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जिंदगी में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन वो विजय भी प्राप्त करते हैं, उसमें जीतते भी हैं। अब बात करते हैं राहु अगर सप्तम भाव में हो, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर। अब हम चल के बारे में, राहु सप्तम भाव में हो, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 10th, जैसे हमारे हाथ की ये 4 उंगलियां हैं उसी तरह ये 4 हमारे कुंडली के घर हैं, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। सप्तम भाव में राहु का जो स्थान है वो इतना शुभ नहीं माना जाता। सप्तम भाव में राहु का जो स्थान है स्त्री का नाशक होता है, पति पत्नी में जो रिलेशनशिप है वो खराब कर देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर देता है। कई बार गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती है पति पत्नी के अंदर जो रिलेशनशिप के खत्म होने के आसार बन जाते हैं। कई बार गलतफहमियां लोगों की पैदा की हुई होती हैं, कई बार गलतफहमियां अपनी बोलचाल से पैदा की हुई होती है। सप्तम भाव में जो राहु हो तो कई बार ऐसे लोगों के प्रोफेशन में बार बार नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होते हैं, लोग पैसे मार जाते हैं, लोग पैसे का धोखा दे देते हैं। सप्तम भाव में राहु हो, ऐसे लोगों को भागदौड़ बहुत बड़ी रहती है। सप्तम भाव में राहु हो, ऐसे लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स चलती रहती है। सप्तम भाव में राहु, पेट के अंदर शार्प पेन होते रहते हैं। सप्तम भाव में राहु, जो धुन्नी के नीचे का जो शरीर का एरिया है कई बार उसमें कमजोरी आ जाती है। सप्तम भाव में राहु, ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से दुराव हो जाता है, बिटरनेस हो जाती है, कड़वाहट पैदा हो जाती है। सप्तम भाव में राहु, पेट के आंतड़ियों में या हमारे जो बॉडी के जो लो पार्ट ऑफ द बॉडी जेनिटल्स हैं उसमें कई बार सूजन पैदा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश पैदा हो जाती है। और सप्तम भाव में राहु, कई बार इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रहता तो वो शादीशुदा होने के बावजूद भी और संबंध कायम कर लेता है। कई बार उन संबंधों को, उन रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। सप्तम भाव में राहु हो और ऐसे लोगों को जो जीवन साथी होते हैं उनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम चलती रहती है। सप्तम भाव में राहु, शादियां एक से ज्यादा हो जाती हैं लेकिन सुख शांति फिर भी नहीं होती, प्रेम नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एक होती है मैरिज, एक होता है लव, केयर, अफेक्शन एंड हार्मोनी। मैरिज सभी कर ले सकते हैं, मैरिज कोई इतने बड़ा काम नहीं, लेकिन मैरिज के अंदर लव होना, प्यार होना, मोहब्बत होना, एक दूसरे की देखरेख करना, एक दूसरे की केयर करना, अफेक्शन देनी, मोहब्बत देना, ये बहुत बड़ा काम है। शादी तो जानवर भी कर लेते हैं लेकिन ये काम करना जरा मुश्किल होता है, प्यार करना मुश्किल होता है। अब हम बात ऐसी राहु का सप्तम भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता, वेल्थ के लिए भी नहीं, मैरिज रिलेशनशिप के लिए भी नहीं, हेल्थ के लिए भी नहीं, तीनों को ये काट दे है, अच्छी तरह काटता है। सप्तम भाव में राहु हो तो रिलेशनशिप जैसे कहता है कि मैरिज हो सकती है लेकिन प्यार मोहब्बत की बात दूर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, कम्युनिकेशन नहीं होती, हार्मोनी नहीं होती। अब कम्युनिकेशन अगर आपकी बातचीत अपने जीवन साथी से